इस वीडियो में हम मोटर व्हीकल एक्ट के उन सभी कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि एक पुलिसकर्मी को जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह इन कानूनी प्रावधानों को अपनी ड्यूटी के दौरान प्रभावी तौर पर लागू कर सके और अपने क्षेत्र के यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा कार्य में अपना योगदान दे सके। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1914 में पहली बार मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य किया गया था। साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा ड्राइविंग के बेसिक रूल्स भी इस अधिनियम में तय किए गए थे। हालांकि उस समय प्रावधान सीमित थे और प्रवर्तन आज जितना सख्त नहीं था। इसके बाद 1939 में नया व्यापक और संगठित मोटर वाहन अधिनियम लाया गया था, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रूट परमिट, बीमा इत्यादि को और अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया था। इसके बाद 1988 में वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटरयान अधिनियम 1988 लागू किया गया। हाल ही में साल 2019 में इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वृहद स्तर पर संशोधन हुए। 2019 के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में ऐतिहासिक संशोधन हुए, जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माना या समन शुल्क अथवा चालान की राशि में बढ़ोतरी हुई। साथ ही वाहन चालकों और सड़क यातायात से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के दायित्व भी बढ़े, ताकि यातायात नियम सख्ती से लागू कराए जा सके। मोटर व्हीकल एक्ट में मुख्य रूप से वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क यातायात नियम और उनके उल्लंघन होने पर जुर्माना के प्रावधान, सड़क दुर्घटना में होने वाली कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से पीड़ित को सहायता पहुंचाने के प्रावधान विशेष रूप से शामिल है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सड़क पर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। इन नियमों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से यातायात पुलिस की ही होती है। मोटर वाहन कानून के प्रमुख उद्देश्य हैं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, वाहन संचालन के लिए नियम निर्धारित करना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और नियम उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित करना। मोटर व्हीकल एक्ट में 2 अनुसूचियां, 14 अध्याय और कुल 217 धाराएं शामिल हैं। यहां हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराओं और हाल ही में 2019 में हुए संशोधन उपरांत जोड़े गए कुछ प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3, बिना लाइसेंस वाहन चलाना। इस धारा के अनुसार वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि लाइसेंस के बिना कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसे इस अधिनियम की धारा 3 तथा इस अधिनियम की दंड की धारा 181 के अंतर्गत 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 4, आयु सीमा का निर्धारण। इस अधिनियम की धारा 4 में वाहन चलाने की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार माता पिता अथवा अभिभावक की सहमति से 50 सीसी तक का बिना गियर वाला 2 पहिया वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष होना चाहिए। सामान्य मोटरसाइकिल, कार, जीप या छोटा मालवाहक वाहन आदि चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा बड़े भारी वाहन जैसे बस, ट्रक या मालवाहक वाहन इत्यादि चलाने के लिए चालक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। इस अधिनियम की धारा 129 में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस धारा के अनुसार 2 पहिया वाहन चालक तथा पीछे बैठने वाले व्यक्ति को निर्धारित मानक का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनता है तो इस धारा के अंतर्गत उस पे 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। यह हेलमेट नियम सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। धारा 199 अ, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक की जिम्मेदारी। यदि कोई नाबालिग निर्धारित आयु सीमा पूरी किए बिना वाहन चलाता है तो उसके अभिभावक
या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे मामलों में 25,000 रुपए तक का जुर्माना तथा 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। धारा 39 बिना पंजीयन वाहन चलाना। इस धारा के अनुसार कोई भी वाहन बिना पंजीकरण के सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई वाहन चालक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत पहली बार में 5,000 और गलती को दोहराने पर 10,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 130 दस्तावेज दिखाना। इस धारा के अनुसार वाहन चालक को पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान वाहन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यदि कोई वाहन चालक दस्तावेज दिखाने से मना करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत सामान्य दंड के रूप में पहली बार 500 रुपए तथा दोबारा उल्लंघन करने पर 1,500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 146 न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक वाहन का न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया गया है ताकि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा मिल सके। यदि कोई वाहन चालक बिना बीमा के वाहन चलाता है तो इस धारा के अंतर्गत 2,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 माह तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 183 ओवर स्पीडिंग या तेज गति से वाहन चलाना। यदि कोई वाहन चालक निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाता है तो इसे ओवर स्पीड माना जाता है। इस स्थिति में LMV वाहन के लिए 1,000 से 2,000 तक तथा मीडियम या हेवी वाहन के लिए 2,000 से 4,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 184 खतरनाक या रैश ड्राइविंग। यदि कोई वाहन चालक लापरवाही, तेज गति, गलत दिशा या ऐसे तरीके से वाहन चलाता है जिससे अन्य लोगों के जीवन या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो तो इसे खतरनाक ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग कहते हैं। इस अपराध के लिए 5,000 तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है और इस अपराध को दोहराने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाना। यदि कोई वाहन चालक शराब या मादक पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाता है और उसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से अधिक पाई जाती है तो यह अपराध माना जाता है। इसके लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 माह तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अपराध को दोहराने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक का कारावास हो सकता है। धारा 189 रेसिंग या स्पीड ट्रायल। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर बिना वैध अनुमति के वाहन की रेसिंग या स्पीड ट्रायल करता है तो यह अपराध है। इसके लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है। धारा 194 ओवरलोडिंग। यदि कोई मालवाहक वाहन या सवारी वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर या सवारी लेकर चलता है तो इसे ओवरलोडिंग माना जाता है। इस स्थिति में वाहन चालक या मालिक से 20,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है तथा निर्धारित सीमा से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त टन भार पर 2,000 अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 194B सीट बेल्ट लगाने का उल्लंघन। यदि कार या अन्य 4 पहिया वाहन में चालक या यात्री सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो यह नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 202 पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो सक्षम पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। धारा 206 पुलिस की लाइसेंस जब्त करने की शक्ति। यदि कोई वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के गंभीर उल्लंघन जैसे खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना इत्यादि उल्लंघन करता है तो
पुलिस अधिकारी को उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने के अधिकार भी प्राप्त है। धारा 207 पुलिस की वाहन जब्त करने की शक्ति। यदि कोई वाहन बिना वैध पंजीकरण, परमिट या फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़क पर चलता है तो पुलिस अधिकारी को उस वाहन को जब्त करने या वाहन को हिरासत में लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में वर्ष 2019 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए। आइए एक नजर उन पर डालें। धारा 2A एग्रीगेटर की परिभाषा। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस धारा में एग्रीगेटर शब्द की कानूनी परिभाषा दी गई है। एग्रीगेटर वह डिजिटल या ऐप आधारित प्लेटफॉर्म होते हैं जो यात्रियों को ड्राइवरों या वाहनों से जोड़ने का कार्य करता है, जैसे ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं। इस प्रावधान के माध्यम से ऐसी सेवाओं को मोटर वाहन कानून के अंतर्गत विनियमित किया गया है। धारा 110A मोटर व्हीकल रिकॉल। यदि किसी मोटर वाहन निर्माण में तकनीकी दोष पाया जाता है जिससे दुर्घटना या सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो सकता है तो केंद्र सरकार वाहन निर्माता कंपनी को उस वाहन को वापस बुलाने यानी रिकॉल करने का आदेश दे सकती है। इसका उद्देश्य सड़क पर वाहन और वाहन उपयोगकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। धारा 134A गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन। इस धारा के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस या न्यायालय में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जिससे लोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। धारा 164A सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अंतरिम सहायता। इस धारा के अनुसार सड़क दुर्घटना, विशेषकर हिट एंड रन मामलों में पीड़ित या उसके परिवारजनों को तुरंत अंतरिम आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। धारा 164B मोटर वाहन दुर्घटना कोष यानी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। इस धारा के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता और मुआवजा प्रदान करने के लिए एक विशेष फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। धारा 177A सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। यदि किसी सड़क के डिजाइन, निर्माण या रखरखाव में लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना की संभावना उत्पन्न होती है तो संबंधित एजेंसी, ठेकेदार या अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। धारा 182A नाबालिग द्वारा अपराध। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना, वाहन का पंजीकरण निरस्त करना तथा अभिभावक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान है। धारा 200A इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और प्रवर्तन यानी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। इस धारा के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली यानी ANPR तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी तथा ई चालान जारी करने का प्रावधान किया गया है। धारा 210B प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपराध। यदि कोई प्रवर्तन अधिकारी स्वयं मोटर वाहन अधिनियमों के नियमों का उल्लंघन करता है या अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है तो उस पर सामान्य दंड की तुलना में 2 गुना दंड लगाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य कानून के समान और निष्पक्ष पालन को सुनिश्चित करना है। इस मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के नियम प्रभावी रूप से लागू हैं। यह एक प्रकार की नियमावली है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए बनाई गई है। मोटर व्हीकल एक्ट कानून की रूपरेखा है, वहीं CMVR उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसमें वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन मानक, सुरक्षा उपकरण, बीमा और परमिट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा राज्यों ने भी अपने अपने नियम लागू किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रूल 1994 लागू है। यह मध्य प्रदेश स्तर पर सड़क परिवहन एवं यातायात नियमों को परिभाषित करता है। उपरोक्त नियमों के अलावा
भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 यानी बीएसए के कई धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई होती है, विशेषकर जब मोटर वाहनों के साथ गंभीर दुर्घटना या अपराध जुड़े हों। इस वीडियो से जुड़ा ट्रेनिंग मटेरियल और पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम शमन शुल्क यानी चालान बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जय हिंद।